बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सत्य की शक्ति, हमें सदैव सच बोलना चाहिए। कभी भी किसी भी बात पर हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य की सदैव चाहे बहुत धीमे धीमे ही क्यों ना हो, बहुत समय बाद ही क्यों ना हो, लेकिन सत्य की सदैव ही जीत होती है। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 7, सत्य की शक्ति। आप जानते हैं कि हमारे देश में सत्य की कितनी अधिक महिमा हो। उपनिषदों में कहा गया है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। झूठ हमेशा हारता है, चाहे वो किसी भी अवस्था में अपनी हार स्वीकार करे, लेकिन झूठ सदैव हारेगा। जिन लोगों ने सत्य के लिए कष्ट उठाया, उनकी पूजा हम आज भी करते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा किसको मालूम नहीं है? राजा हरिश्चंद्र की कथा किसको पता नहीं है? उन्होंने सच के लिए ही अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, अपना राजपाट भी छोड़ दिया था। कहा गया कि सत्य के बराबर कोई भी तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि हमें सदा सच बोलना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि झूठ से यदि किसी की जान बच रही है, झूठ से किसी का भला हो रहा है, तो वह झूठ भी सच में ही है। ऐसा नहीं है कि सच बोलने से अगर किसी को फांसी हो रही है बेगुनाह को, तो ऐसा सच ना बोल। लेकिन केवल सच बोलने से ही आदर्श का पालन नहीं होता। हमको सच की खोज करनी चाहिए और चाहे वह अप्रिय ही क्यों ना हो, उसको स्वीकार करना हमें चाहिए। अगर हम विचार करें तो हमको मालूम होगा कि संसार की उन्नति सच के सहारे हुई है। संसार का उत्थान किसके लिए हुआ है? सच के लिए हुआ है। पहले आदमी प्रकृति की शक्तियों को ठीक ठीक समझते नहीं थे और न ही उनको नाना रूप में देखते थे। उनका विचार था कि उसमें भूत प्रेत रहते हैं। क्या रहते हैं? भूत प्रेत। कारण से वे उनसे डरा करते थे। तरह तरह की पूजा से उनको प्रसन्न करना वे चाहते थे, जबकि गलत यह हालत रही। मनुष्य इन शक्तियों के भेद को नहीं जान सका और इसीलिए उसने लाभ न उठा सका। जब कुछ लोगों ने इस भेद को जाना और सत्य की घोषणा की, तब उनका समाज ने विरोध किया और किसी न किसी की हत्या भी हुई। आज प्रकृति की इन शक्तियों को हमने वश में कर लिया हो और इससे हम अपना काम लेते हैं। विज्ञान द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है। विज्ञान द्वारा हम अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। लेकिन विज्ञान को विजय सुगमता से नहीं मिलती है। एक लंबे अरसे तक उसे स्थिर स्वार्थों से लड़ना पड़ा है। यूरोप का इतिहास इसकी सत्यता को भी सिद्ध करता है। कौन सा इतिहास? यूरोप का इतिहास इसका सच को सिद्ध करता है। प्रचलित आज के टाइम में विश्वास है, प्रचलित विश्वास का जिससे भी विरोध किया नहीं सताया गया, वही सताया गया। किसी को आग में जला दिया गया तो किसी को सूली पर भी चढ़ा दिया गया। इतिहास में कई ऐसे क्षण आए जब सत्य को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। इसका नतीजा केवल यही हुआ कि सदियों के लिए मनुष्य की तरक्की रुक गई। बार बार इतिहास ने यही बताया कि जब जब सत्य का सिर स्वार्थ से विरोध हुआ है, तब तब अधिकारियों ने उसका आघात किया है। जिनके हाथ में शक्ति है वे ऐसी कोई बात नहीं होने देना चाहते जिससे उसको आघात पहुंचे, यानी उसको चोट पहुंचे।
सत्य की बार बार हार होती है, और जब जब ऐसा हुआ है तब संसार में अंधकार का युग आया है और तरक्की में रुकावट हुई। लेकिन अंत में सत्य की विजय हुई है। विज्ञान का इतिहास, विज्ञान के विकास का इतिहास ऐसी मिसालों से भरा हुआ है। शुरू में वैज्ञानिक प्रकृति के भेदों को जानने में लगे थे, में बहुत बाधाएं पड़ी और कितने ही शहीद भी हुए। लेकिन धीरे धीरे विज्ञान समाज के इतिहास का अध्ययन करने लग गया। समाज और धर्म की उन्नति कैसे हुई, इस पर प्रकाश डालना शुरू किया गया। उससे हमारी पुरानी धाराएं नष्ट होने लगी। इससे हमारे दिलों में डर पैदा होने लग गया और सत्य को अपनाने में हमें साहस न हुआ। सत्य को हम नहीं अपना पाए। विज्ञान ने धीरे धीरे जायदाद के संबंधों की छानबीन की और हमको समाज के वर्तमान भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी और बेकारी के कारणों को बताया। विज्ञान आज घोषित करता है कि यदि हमको अवसर दिया जाए तो हम समाज की समस्याओं को हल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जिसके पास संपत्ति और अधिकार अधिकतर है, वे स्वार्थ का परित्याग नहीं करना चाहते। उनके पास में संपत्ति ज्यादा है, अधिकार अलग है, वो अपने स्वार्थ को ही नहीं छोड़ना चाहते। वो इतने ज्यादा स्वार्थी हो चुके हैं। जब तक ये रुकावटें दूर नहीं होती, विज्ञान अपना काम करने में सफलता नहीं पा पाएगा। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ चोर बाजारी, थोड़े से लोग माल हाथ में रोककर दामों को बढ़ा देते हैं। चोर बाजारी किसे कहते हैं? थोड़े से लोग क्या करते हैं, किसी माल को रोक लेते हैं और उसी के लिए उसका मूल्य लगातार बढ़ाते ही जाते हैं, तो चोर बाजारी कहते हैं। अगर इसमें सत्यता हो तो वे समाज का अपकार न करें, लेकिन स्वार्थ यही है कि सत्य सचमुच एक तप है। जो सत्य के आदर्श को मानता है वह सदा ही सत्य की खोज करता रहेगा, और चाहे कितना ही कड़वा क्यों ना हो, उसके पुराने विचारों और विश्वासों को उससे कितनी चोट क्यों ना पहुंचे, वह साहस के साथ और स्थिर स्वार्थों की परवाह न करके सत्य को ग्रहण करेगा। सच और झूठ की लड़ाई बराबर चलती रहती है, और चाहे सत्य हार जाए, अंत में जीत उसके हाथ रहती है। आज हम सत्य और अहिंसा के आदर्शों को भूले हुए हैं, लेकिन हम इनका प्रतिष्ठा के लिए कोशिश करनी चाहिए। आज हिंसा का तो मानव बोलबाला है, यानी लड़ाई झगड़ा तो आजकल आम हो चुका। आपस में कितना बैड, कितनी घृणा और कितना द्वेष है। आपस में कितनी ज्यादा नफरत है हम लोगों को। इतना द्वेष है कि किसी एक को ऊपर बढ़ते देखते हैं तो हमें धन में जलन होने लगती है। सारा संसार इस भट्टी में जल रहा है। राष्ट्रों के गुट बने रहे हैं। सभ्यता को बरामद करने वाला अस्त्र तैयार हो रहा है, लेकिन निराशा में भी आशा का एक क्षीण रेखा है। गीता में कहा गया है कि थोड़ा भी धर्म हमें बहुत बड़े भय से बचाता है। थोड़े से लोग ही सत्य के लिए आत्म बलिदान करते हैं, और जब तक यह है, हमको निराश होने का कोई कारण नहीं है। मनुष्य गिर गिर कर उठता है, यही उसका बड़प्पन भी है। ईसा और गांधी जैसे लोग उंगली पर गिनने लायक है, अर्थात ये बहुत कम लोग हैं जो सच की काठी पर चले हैं, लेकिन उन्हें सत्य और प्रेम के बल से संसार में एक नया युग उपस्थित कर दिया था। ईसा को सूली पर चढ़ा दिया गया, गांधी को गोली खानी पड़ी। नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी को गोली मार दी गई थी, किंतु इस बलिदान से
संसार को हड़कंप मचा दिया। बलिदान ने संसार को हिला के रख दिया। रोम का साम्राज्य न रहा, लेकिन ईसाई धर्म आज भी जीवित है। ईसाई धर्म ने बर्बर जाति के लोगों को भी सभ्य बनाया और उन्हें दया धर्म की शिक्षा दी। ईसा को सूली पर चढ़ाकर उसके दुश्मनों ने सोचा कि ईसा का संदेश जगत से उठ जाएगा। लोगों ने सोचा ईसा मर गए तो उसके विचार भी मर जाएंगे, लेकिन सत्य अत्याचार और प्रचलित होता है। ईसा को शहीद हुए लगभग 2000 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी ईसा के पैगाम लोगों के दिलों में असर करता है और उसको मानने वालों की संख्या की कोई कमी नहीं है। ईसा मसीह क्रिश्चियन धर्म के अनुयायी थे। क्रिश्चियन धर्म को आज लोग बहुत बड़ी पैमाने पर मानते हैं। गांधी जी ने जीवन भर सत्य का प्रयोग किया। उनको सत्य का बड़ा आग्रह था, इसी से उनका बड़ा प्रभाव था। उनकी वाणी और आचरण में कोई अंतर नहीं था। जो कहते थे वही वे करते थे। सत्य के मायने से कभी नहीं घबराते थे, इसीलिए लाखों नर नारी उनके पीछे चलते थे। उनके पास कोई दूसरी शक्ति नहीं थी। सत्य की शक्ति ने ही ब्रिटिश राज्य को हिलाकर रख दिया था और अंत में उसको भारत छोड़कर जाना पड़ा। गांधी जी आज भी जिंदा हैं। वे पुकार कर यह कह रहे हैं कि सत्य और अहिंसा के आदर्श पर चलो। गांधी जी हमें शिक्षा कर रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं कि हमें सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए, झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। आपस में एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, प्रेम भावना जागृत होनी चाहिए। सत्य कितना ही अप्रिय ना क्यों ना हो, उसे ग्रहण करो। उसके भाषण का असर जादू के तरह होता है। पाठ के रचयिता हैं आचार्य नरेंद्र देव। शब्दार्थ हैं, पहला है महिमा अर्थात गौरव, आघात अर्थात चोट, नतीजा अर्थात परिणाम, मिसाल अर्थात उदाहरण, तरक्की अर्थात उन्नति। अभ्यास कार्य में पहला है मौखिक प्रश्न। राजा हरिश्चंद्र को लोग आज भी क्यों याद करते हैं? राजा हरिश्चंद्र को आज भी लोग उनके सत्य बोलने की वजह से याद करते हैं। उन्हें सच का राजा कहा जाता। चोर बाजारी क्या होता है? चोर बाजारी अर्थात किसी एक वस्तु के माल को संग्रह कर लेना और उसके मूल्यों को लगातार बढ़ने को चोर बाजारी कहा जाता है। वो कौन सी शक्ति थी जिसके बल पर गांधी जी ने ब्रिटिश राज्य को हिलाकर रख दिया? वह सत्य की शक्ति थी जिसके द्वारा गांधी जी ने ब्रिटिश राज्य को हिलाकर रख दिया। प्रश्न, लाखों नर नारी गांधी जी के पीछे क्यों चलते थे? तो गांधी जी सत्य के पुजारी थे, वे अहिंसा को मानते थे, अतः लाखों नर नारी उन पर विश्वास करके उनके पीछे चला करते थे। गांधी जी हमसे पुकार पुकार कर क्या कह रहे हैं? गांधी जी हमसे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हमें सत्य और अहिंसा के आदर्शों पर चलना चाहिए, आपस में प्रेम भावना रखनी चाहिए। अब है प्रश्न पहला, इस पाठ में किन महापुरुषों के नाम आए हैं? पाठ में गांधी जी, ईसा मसीह और राजा हरिश्चंद्र का नाम आ रहा है। ईसा ने अपना बलिदान कब दिया? ईसा ने अपना बलिदान सत्य को साबित करने के लिए दिया। बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है? बचपन से ही हमें सत्य बोलने का, सत्य का पाठ सिखाया जाता है। जो सत्य के आदर्शों को मानता है उसके साथ क्या होता है? जो सत्य के आदर्शों को मानता है उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उपनिषदों में सत्य के बारे में क्या क्या कहा गया है? उपनिषदों में सत्य के बारे में कहा गया है, उपनिषदों में सत्य कहा गया है कि सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं। लोगों ने सत्य के लिए कष्ट उठाया है,
उनकी पूजा हम आज भी करते हैं, जैसे कि हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें सही के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, गांधी जी ने जीवन भर प्रयोग किए सत्य, अहिंसा, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, ग, ये दोनों इन्होंने प्रयोग किए। दूसरा प्रश्न, भारत देश में महिला है सत्य की, एकता की, महिमा होगा यहाँ पर, महिमा। सत्य की, नफरत की, एकता की या कुछ नहीं, सत्य की महिमा है। प्रश्न तीसरा, उसे समाज के द्वारा सताया गया, जिसने सत्य को अपनाया उसे समाज द्वारा सताया गया है। जिसके पास संपत्ति और अधिकार है उसका आचरण कैसा होता है? वे स्वार्थ को छोड़ना नहीं चाहते, जी हाँ। वे स्वार्थी नहीं बनना चाहते, गलत। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।